दोस्तों, ये हमारी पामिस्ट्री की क्लास नंबर 9 है। तो हस्तरेखा विज्ञान की ये हमारी क्लास नंबर 9 है। आज हम देखेंगे कि हमारे हाथ में सूर्य रेखा कहाँ पे होती है। सूर्य रेखा को हम धन रेखा भी बोलते हैं। देखो, सिंपल से आप ये देखो कि ये जो आपकी तीसरी उंगली होती है, ये वाली, ये होती है सूर्य की उंगली। ये किसकी उंगली होती है? सूर्य की। और इसके नीचे का जो एरिया होता है, इसके नीचे का जो ये एरिया होता है, ये इसको हम बोलते हैं सूर्य पर्वत। इसको हम बोलते हैं सूर्य पर्वत। अब यहाँ यहाँ ये जो लाइन होती है इस उंगली के नीचे सूर्य पर्वत से होती हुई, ये नीचे की तरफ जो लाइन जा रही है, ये ऐसे, ये जो है इसको हम सूर्य रेखा बोलते हैं। ये सूर्य रेखा होती है। अब जरूरी नहीं है कि हर एक के हाथ में सूर्य रेखा मिल जाएगी। कुछ लोगों के हाथ में सूर्य रेखा हो सकती है और कुछ लोगों के हाथ में नहीं भी हो सकती। अब जब आप अपने हाथ को देखोगे तो देखो, हाथ में कुछ ऐसी लाइनें आपको दिखेंगी। इस तरह से एक लाइन आप देखोगे तो एक लाइन ऐसे जा रही है आपके हाथ में, एक लाइन आपके हाथ में इस नीचे जा रही है। तो इस तरह से दो लाइनें आपको अपने हाथों में दिखेंगी। ये जो पहले ऊपर वाली लाइन होती है, इस ऊपर वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस ऊपर वाली लाइन को हम बोलते हैं हृदय रेखा। और नीचे वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? मस्तिष्क रेखा। जो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा होती हैं, ये ऑलरेडी हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं एग्जैक्टली। ऊपर वाली रेखा क्या है? इस तरह से दो लाइनें आपको अपने हाथ में दिखेंगी। ऊपर वाली हृदय रेखा, नीचे वाली मस्तिष्क रेखा होती है। ये हम ऑलरेडी पिछली क्लास में देख चुके हैं। अब जो आज का टॉपिक समझने के लिए, उसके लिए आप देखिए कि अब ये जो हृदय रेखा है, यहाँ से भी हो सकता है कि ये लाइन स्टार्ट हो रही हो सूर्य रेखा, और ये इधर की सूर्य की उंगली की तरफ जा रही हो। और नीचे जो मस्तिष्क रेखा है, इसके ऊपर से भी हो सकता है स्टार्ट होके सूर्य रेखा ऊपर की तरफ जा रही हो। ठीक है। और देखो, यहाँ पे होता है, यहाँ पे है, मान लो आपका ये जो एरिया होता है नीचे का, ये जो हथेली के थोड़ा सा ऊपर एरिया होता है, ये होता है चंद्र पर्वत। और चंद्र पर्वत से ऊपर यहाँ पे होता है मंगल पर्वत। तो ये सबसे छोटी उंगली होती है, इसके नीचे होता है बुध पर्वत। अब देखो, सबसे छोटी उंगली के नीचे बुध पर्वत, यहाँ पे चंद्र पर्वत, इसके ठीक सामने शुक्र पर्वत। चंद्र पर्वत और बुध पर्वत के बीच में यहाँ से ये हो गया आपका मंगल पर्वत। तो हो सकता है कि सूर्य रेखा इधर मंगल पर्वत से होती हुई ऊपर सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इस तरह की लाइन आपको अपने हाथ में दिखती है, इस तरह की लाइन आपको अपने हाथ में जो दिखती है, ये इस तरह से लाइन, ये सूर्य रेखा है। हो सकता है ये यहाँ मंगल पर्वत से स्टार्ट हो रही हो सकता है ये नीचे जो मंगल पर्वत के नीचे यहाँ पे चंद्र पर्वत है, तो ये जो चंद्र पर्वत है यहाँ से स्टार्ट हो रही हो लाइन। हो सकता है कि ये जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, यहाँ से स्टार्ट हो रही हो ये लाइन। हो सकता है ये आपकी जो हृदय रेखा है, वहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही हो और ये ऊपर सूर्य पर्वत की तरफ जा रही हो।
तो ये जो लाइन इस तरह की आपको दिखती है अपने हाथ में, वो सूर्य रेखा होती है, जिसको हम धन रेखा भी बोलते हैं। तो सबसे नीचे यहाँ पे क्या है, शुक्र पर्वत के सामने यहाँ पे चंद्र पर्वत है। तो चंद्र पर्वत सबसे नीचे, यहाँ से सूर्य रेखा स्टार्ट होती है। तो चंद्र पर्वत से सूर्य रेखा स्टार्ट होती है, जो ऊपर सूर्य पर्वत की तरफ जाती है। लेकिन कभी कभी सूर्य चंद्र पर्वत से स्टार्ट नहीं भी होती, तो फिर उसके ऊपर जो मंगल पर्वत है यहाँ से स्टार्ट होगी। मंगल पर्वत से भी स्टार्ट नहीं होगी तो उसके ऊपर जो ये मस्तिष्क रेखा है यहाँ से स्टार्ट होगी। मस्तिष्क रेखा से भी स्टार्ट नहीं होगी तो ये जो ये वाली लाइन है ऊपर हृदय रेखा, यहाँ से स्टार्ट होगी ये लाइन। तो यहाँ पे ये बात लिख दी है कि भाई कभी कभी जो सूर्य रेखा होती है वो मंगल पर्वत से स्टार्ट हो सकती है, या मस्तिष्क रेखा से स्टार्ट हो सकती है, या फिर हृदय रेखा से भी स्टार्ट हो सकती है, और वो स्टार्ट होकर आगे सूर्य पर्वत की तरफ जाएगी। अब जिसके हाथ में सूर्य रेखा है, तो जितनी अच्छी और गाढ़ी सूर्य रेखा होगी उस आदमी को उतना ही मान सम्मान, यश, पैसा, धन दौलत मिलेगा। इसका नाम भी धन रेखा है। जिसके हाथ में सूर्य रेखा है यानी वो कम मेहनत में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है बंदा। लेस हार्डवर्क मोर सक्सेस उस बंदे को मिलती है जिसके हाथ में अच्छी सूर्य रेखा है। और जिनके हाथ में सूर्य रेखा ही नहीं है तो उनको हो सकता है कि स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़े, हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़े, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उनको जो सक्सेस है वो अचीव ना हो, कम सक्सेस मिले। तो सूर्य रेखा इतनी इंपॉर्टेंट है। तो जिसके हाथ में सूर्य रेखा नहीं है मतलब उसकी लाइफ में स्ट्रगल तो लिखा ही है, स्ट्रगल तो वो करेगा ही करेगा। और जिसमें सूर्य रेखा है तो फिर वो स्ट्रगल करेगा, लेकिन उस स्ट्रगल का उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और कम स्ट्रगल में सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। तो सूर्य रेखा होना बहुत भाग्यशाली वाली बात होती है। आपके पास खूब धन दौलत, पैसा, प्रॉपर्टी, मान सम्मान, यश मिलता है आपको अगर आपके हाथ में अच्छी सूर्य रेखा हो। तो खैर अभी फ़िलहाल के लिए हमारा जो टारगेट था वो ये था कि हमें ये समझना चाहिए कि सूर्य रेखा हमारे हाथ में कहाँ पे होती है। तो इस तरह से जो लाइन आपको दिखती है, इस तरह से जो लाइन आपको दिखती है सूर्य पर्वत से आती हुई नीचे की तरफ चंद्र पर्वत की तरफ, ये हमारी सूर्य रेखा होती है। तो ये थी हमारी पामिस्ट्री की क्लास नंबर 9, जिसमें हमने देखा कि सूर्य रेखा या धन रेखा, सूर्य रेखा ही कोई धन रेखा बोलते हैं, वो कहाँ होती है हाथ में। तो आप अब नोट्स बनाते जाओ, धीरे धीरे बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ आप चलोगे तो धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा आपका हस्तरेखा, पकड़ हो जाएगी हस्तरेखा पे। लेकिन धीरे धीरे कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाते चलो। और इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप कॉपी पेंसिल लेके बैठो और पहले वीडियो से और सारे वीडियो आप सीक्वेंस में देखते जाओ और जो चीज़ बताई है उसको नोट करते जाओ। तो बेसिक से एडवांस पूरा पकड़ हो जाएगा हस्तरेखा विज्ञान पे। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। पामिस्ट्री की क्लास नंबर 9 थी।